हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे वीनस इन 12 हाउसेस की अलग-अलग भाव में यदि आपकी कुंडली में शुक्र होता है तो उसका क्या फल हो सकता है। सबसे पहले शुक्र के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि शुक्र क्या है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ। तो शुक्र एक मतलब शुभ ग्रह माना जाता है ज्योतिष में और ये लग्ज़री का कारक माना जाता है। इमोशंस का भी कारक शुक्र माना जाता है जो कि प्रेम और भावनाओं के जो भी कह लीजिए कि एक तरीके से इमोशन हो गया, कल्पना हो गई, कोई कविता हो गई, शायरी हो गई, ये सबको शुक्र इंगित करता है। शुक्र पैसों को भी इंगित करता है। शुक्र स्त्रियों का कारक है, पत्नी का कारक है। शुक्र एक तरीके से कह लीजिए कि आकर्षण का कारक होता है। कोई चीज़, कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है, उसका कारक शुक्र होता है। आपकी लाइकिंग्स, आपको क्या पसंद है, ये सब का विचार हम शुक्र से करते हैं कि किसी पर्सन को कैसी चीजें पसंद आ रही हैं। जो किसी चीज का अंतिम और जो शुद्ध स्वरूप होता है उसको भी शुक्र से एक तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अ, दूध है, दूध से फिर मक्खन बनता है, फिर उससे दही, मक्खन, घी आदि चीजें बनती है। जो अंतिम स्वरूप है, जो सबसे शुद्ध स्वरूप है, जो घी का आता है, वो एक तरीके से शुक्र उसको भी इंगित करता है। बाकी वैसे ज्योतिष में कारक के रूप में देखें तो शुक्र मकान का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है शुक्र। और कह लीजिए कि शुक्र एक तरीके से कंफर्ट का कारक है कि व्यक्ति कंफर्टेबली रह पा रहा है कि उसके पास सुख सुविधाएं हैं कि नहीं, और उसको कितना आनंद आ रहा है, वो अच्छी भावनाएं महसूस कर रहा है या फिर मन से दुखी तो नहीं है। ये सब देखने के लिए हम शुक्र का विचार करते हैं। तो ये एक शुक्र का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शुक्र अगर अलग-अलग भाव में होगा तो उसका क्या फल हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपका शुक्र पहले भाव में है यानी कि जो लग्न होता है उसमें यदि आपका शुक्र स्थित है तो क्या-क्या हो सकता है? देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है आकर्षण एवं सौंदर्य। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जिसके भी शुक्र पहले भाव में होगा वो आकर्षित व्यक्ति होगा, सुंदर व्यक्ति होगा। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो लग्न होता है ना वो जो पहला भाव होता है वो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि शुक्र जैसा ग्रह जो कि अभी मैंने बताया कि वो कला का ग्रह है, उसको सौम्यता सुंदरता से जोड़ा जाता है। जिसके भी लग्न में शुक्र बैठा होगा और अगर पीड़ित नहीं है, मतलब उसके साथ कोई और पापी ग्रह नहीं बैठा है, तो व्यक्ति सुंदर होता है, आकर्षित होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा लाइन लिखा हुआ है कलात्मक यानी कि आर्टिस्टिक नेचर का होगा, यानी कि उसको म्यूजिक पसंद होगा, उसको पेंटिंग पसंद होगी, उसको गाना बजाना पसंद होगा, मूवीज का शौक होगा। तो इस तरीके के शौक आप देख सकते हैं यदि शुक्र पहले भाव में है। फिर उसके बाद आराम और विलासता का शौकीन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कह लीजिए कि यदि आपके पहले भाव में शुक्र है तो आप थोड़ा सा कंफर्ट लवर ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि आराम करना ज्यादा पसंद करते हो, या जैसे सुख सुविधाओं की वस्तुओं को आप से ज़्यादा मोह है। जैसे कि एक होता नहीं कि घर में एसी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, और भी मतलब जितना हो सके व्यक्ति उसको अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर में वस्तुएँ बढ़ाता जाता है। तो सुख सुविधाओं के शौकीन, जैसे होता नहीं कि गीज़र लगवा लें, ये लगवा लें, बाकी चीज़ें कर लें, तो व्यक्ति आराम और विलासिता का शौकीन होता है। और विलासिता यहाँ पर सिर्फ़ एक शुक्र के होने की वज़ह से नहीं, विलासिता का एक दूसरा अर्थ भी है कि व्यक्ति थोड़ा-सा भोगी हो जाता है और वो मतलब कह लीजिए कि अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन ये अधिकतर ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। इसमें बस सिंपल सी एक बात है कि कंफर्ट लवर ज्यादा होता है। फिर इसमें एक शब्द आया है जुनूनी। देखिए कि शुक्र जब भी कभी पहले भाव में होगा तो ये बात ठीक है कि थोड़ा सा वो व्यक्ति के अंदर सौम्यता देता है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि वो एक भावनात्मक ग्रह है, उसको इमोशन से जोड़ के देखा जाता है। तो इसलिए कई बार ये भी देखा जाता है कि आपके इमोशन थोड़ा-सा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, और जिस वज़ह से मतलब कभी कोई पसंद आ गया तो बहुत ज़्यादा जुनूनी हो जाना, उसके प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो जाना, अफेक्शन शो करना, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, ठीक है? कुछ ऐसे निर्णय लेना कि एकदम मतलब किसी को कुछ समझना नहीं, सोसाइटी के नॉर्म्स तोड़ना। तो ये सब मतलब टीन एज के उसमें देखा जा सकता है। तो थोड़ा-सा व्यक्ति मतलब कि एक होता नहीं प्यार में पागल या किसी हद तक चले जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा-सा सेंटीमेंट देखा जा सकता है अगर शुक्र पहले भाव में होता है तो।
फिर एक लाइन आई है कि वैवाहिक जीवन में मधुरता। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी शुक्र लगन में होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपनी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। तो यदि शुक्र सप्तम भाव को देखेगा और शुक्र ही विवाह का कारक भी होता है, तो उस केस में मतलब ये माना जाता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा रहने की पूरी-पूरी संभावना है। बस बशर्ते कि ये शुक्र लगन में किसी पापी ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, दोनों लोग आपस में बना के रखते हैं और चीज़ें ठीक रहती हैं। फिर एक शब्द है उदारवादी। उदारवादी का अर्थ है मतलब लिबरल होना कि जैसे सबको पसंद करना, सबको साथ लेकर के चलना, ऐसा व्यक्ति किसी से हीन भावना नहीं महसूस करता है। वो चाहता है कि हर कोई समान रहे और एक तरीके से मन में उसके उदारता का भाव रहता है। वो किसी को मतलब ऐसे नहीं देखता है कि ये व्यक्ति नीच है या ये व्यक्ति अलग जाति या अलग धर्म का है। थोड़ा-सा कह लीजिए कि अंदर से उदारता होती है, मदद करने का गुण होता है, मदद करना चाहता भी है और व्यक्ति थोड़ा-सा जैसे आनंद महसूस करता है और अपने आनंद में दूसरों को शामिल भी करना चाहता है कि उसके साथ-साथ हर कोई खुश रहे। फिर एक शब्द आया धनी। अ, देखिए शुक्र ही भोग विलास धन का कारक होता है। तो जब कोई भी किसी भी चीज़ का कारक ग्रह आपके लगन में यदि बैठता है तो वो चीज़ मिलने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति के पास एक एक हद तक मतलब इतना पैसा तो हो ही जाता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि ये शुक्र धन भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी होकर के लगन में बैठा है, तब तो फिर तो ये सोने पे सुहागा हो गया। तो हाँ, एक एक कह लीजिए कि मिडिकोर वेल्दी इनको देखा जा सकता है। अब इसमें जैसे कि और भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो ये योग और बढ़ सकता है, घट सकता है, ये डिपेंड करता है कि कुंडली में बाकी ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। फिर एक शब्द आया सफाई पसंद। हाँ, ये देखा जाता है मतलब कह लीजिए कि जो एक हाइजीन की बात होती है या फिर इन लोग को जैसे स्वच्छता बहुत पसंद होती है, अपने भी बॉडी का केयर भी करना बहुत पसंद करते हैं, परफ्यूम लगाना, नहाना, धोना, एकदम नीट एंड क्लीन रहना और चाहते हैं कि लोग इनको देखें, पसंद करें और अपने आस-पास भी ऐसा चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त ना हो और खुद ये करना पसंद करते हैं, कर भी लेते हैं। छोटी उम्र से ही अ, एक तरह से ये सीख जाते हैं कि साफ-सफाई कैसी रखनी है, कमरे को साफ करना पसंद करते हैं। तो वो चीज़ देखी जाती है, एक बेसिक एटिकेट इनके अंदर अच्छा होता है। बस अगर ये शुक्र थोड़ा-सा भी पीड़ित हो तो ये चीज़ बहुत जल्दी डिक्रीज़ भी होती है। कहने का मतलब है कि फिर उसके बाद पूरा कमरा अस्त-व्यस्त रखा है, अलमारी में कपड़े जैसे-तैसे बिना उसको सही किए भरे पड़े हैं, तो ये चीज़ भी देखी जा सकती है। बस ये तब होगा जब शुक्र पे किसी मेलेफिक ग्रह का प्रभाव आ जाए अन्यथा तो ये लोग साफ सफाई को पसंद ही करते हैं। फिर अगर ये शुक्र थोड़ा सा पीड़ित हो जाए, पीड़ित का मतलब कि एक केस और समझ लीजिए कि पहले भाव में है लेकिन मान लीजिए वो पाप ग्रहों से देखा जा रहा है या किसी पापी ग्रह के साथ क्लोज कंजंक्शन में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि शुक्र के साथ क्लोज कंजंक्शन में केतु बैठा है या फिर सूर्य से शुक्र पीड़ित हो रहा हो, तो उस केस में क्या हो सकता है? और देखिए कि यदि आप के शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह भी बैठा है, आप उसका भी फल जानना चाहते हैं, तो मैंने इसका वीनस इन फर्स्ट हाउस का एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने शुक्र के साथ बैठे हुए अलग-अलग ग्रहों के बारे में भी बात की है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो अगर शुक्र लगन में पीड़ित हो, तो व्यक्ति को थोड़ा-सा सबमिसिव बना देता है। कहने का मतलब है कि वो कह लीजिए कि अपनी भावनाओं को लेकर के थोड़ा-सा स्थिर हो जाता है। उसको समझ नहीं आता है, वो चाहता कुछ और है, करता कुछ और है। जैसे एक होता नहीं है कि मन से बहुत मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ को करना लेकिन ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, ठीक है? आप कभी किसी को ना ही नहीं बोल पा रहे हो, आपको ज़बरदस्ती हाँ बोलना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा-सा सबमिसिव टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है और लोगों द्वारा ऐसा व्यक्ति परेशान होता है। यदि ये शुक्र यहाँ पर नेगेटिव वे में बिहेव कर रहा है, तो फिर लोग आपको परेशान करते हैं, लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं, ये भी देखा जाता है। एक अदृश्य दीवार, अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि अगर शुक्र यहाँ पर अफ़्लिक्शन में है तो बाहर से हो सकता है फिज़िकली कोई भी दिक्कत ना हो, कुछ समझ में भी ना आ रहा है परेशानी क्या है, लेकिन वही है ना कि एक इनविज़िबल वॉल है, एक ऐसी दीवार है जो कि कह लीजिए कि आपको घेरे हुए है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है। अंदर ही अंदर एक तरीके से घुटन हो रही है, तो वो भी देखा जाता है कि वही अगेन भावनात्मक सुख में ही कमी करता है और व्यक्ति अपनी भावनाओं को लेकर के ही परेशान रहता है। तो एक इनविजिबल वॉल क्रिएट हो जाती है इनके मन के भीतर ही, जिसमें व्यक्ति अपने को कैद कर लेता है। तो वो भी एक चीज़ है और फिर भावनात्मक असंतुष्टि मैंने बता ही दिया कि व्यक्ति
कह लीजिए कि लोगों से कह लीजिए प्रेम हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, उसमें बार-बार धोखा खा कर के परेशान हो जाता है और वो बहुत ही मतलब कह लीजिए कि खुद को हीन भावना महसूस करता है, सैटिस्फाइड नहीं महसूस करता है, तो वो भी चीज़ है। और मैंने यहाँ तक केसेज़ देखे हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्शन में हो, शुक्र लगन में आकर के, तो फिर बचपन में इनके साथ हो सकता है कि कुछ अ, अच्छा व्यवहार ना हुआ हो, दुर्व्यवहार हुआ हो, किसी ने कह लीजिए कि सेक्सुअल ज़ोर ज़बरदस्ती भी की हो, तो ये भी देखा जा सकता है। उस केस में फिर व्यक्ति का टिल टेस्ट थोड़ा-सा बदल जाता है। वो अपने से अपोज़िट जेंडर को लेकर के बहुत ही कह लीजिए कि दूरी बना लेता है, उसको पसंद नहीं होता है उसके पास जाना, तो ये भी कई बार देखा जा सकता है। हालाँकि ये उस केस में है जब शुक्र यहाँ पर लग्न में आकर के पीड़ित हो जाए। पीड़ित का अर्थ मैंने बता ही दिया है कि कहने का मतलब है कि पापी ग्रहों के साथ बैठा हो। अब हम दूसरे भाव पे चलते हैं कि अगर शुक्र दूसरे भाव में होगा तो क्या फल हो सकता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर शब्द आया है मधुरभाषी। मधुरभाषी का मतलब होता है मीठा बोलने वाला। जैसे कुछ लोग की वॉइस बहुत ही स्वीट होती है। आप कह लीजिए कि गाते ऐसा है कि मन को सुन कर के बहुत अच्छा लगता है कि यार गाते रहो ना, कितना सुंदर गा रहे हो। तो इनकी वाणी बहुत ही स्वीट होती है, वॉइस को कह लीजिए कि बहुत ही एक तरीके से सॉफ्टी वॉइस होती है, तो ये देखा गया है। फिर चेहरे का आकर्षण अगेन, क्योंकि शुक्र ही आकर्षण का कारक ग्रह है, तो व्यक्ति का चेहरा सुंदर होता है वो, और दूर से ही कह लीजिए कि एक तरीके से आकर्षित लगता है। और यहाँ पर एक शब्द आया है धनी। देखिए कि धन भाव में ही जो सेकंड हाउस होता है वो धन का होता है। उसमें धन का कारक शुक्र अगर बैठ जाए तो व्यक्ति निश्चित ही मतलब धनी होता है, और इतना धन तो होता ही है कि वो उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो ये देखा गया है। फिर पारिवारिक स्नेह, यानी कि आपके आपके फैमिली मेंबर्स आपके आपसे प्यार करते हैं, आपसे लगाव रखते हैं, तो ये भी देखा गया है कि एक एक तरीके से परिवार का साथ इनको मिलता है, अफेक्शन इनको मिलता है। फिर विलासिता और मीठे व्यंजन, यानी कि कह लीजिए कि वही कंफर्ट लेवल लाइफ जीना, काफ़ी रिच होना, और कह लीजिए कि जो ऐसा भोजन है जो कि जिसमें मिठास हो, खूब खूब मीठा खाना पसंद करते हो, ठीक है? खूब कह लीजिए कि टेस्ट में ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब कह लीजिए एक तरीके से फूडी होते हैं अगर शुक्र दूसरे भाव में हो तो। वैसे भी कालपुरुष की वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र होता है, तो उस केस में भी ये जोड़ के देखा जा सकता है। फिर उसके बाद शिष्टाचार। देखिए कि जो दूसरा भाव होता है ये हमारे बेसिक एटिकेट्स का भी होता है कि भाई अ, व्यक्ति में कितना संस्कार है, कितना मैनर है, उसको बचपन में कैसा सिखाया गया है, सुबह-शाम ब्रश करता है कि नहीं, और जो एक एक बेसिक शिष्टाचार सिखाया जाता है, तो इनके अंदर वो पाया जाता है, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र ग्रह बैठा है, तो वो परिवार से इनको मिला होता है, तो वो भी चीज़ आप देख सकते हैं। फिर एक शब्द आया है इसमें कम मेहनत में ज़्यादा धन। देखिए कि यहाँ से जो शुक्र दूसरे भाव में बैठा है, यहाँ से शुक्र 8वें भाव पे दृष्टि डालेगा। तो उस केस में क्या होगा कि 8वाँ भाव बिना मेहनत के धन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ी ही मेहनत से इनको अच्छी खासी मतलब कह लीजिए कि प्राप्ति होते हुए देखा गया है कि जो फ्लो ऑफ मनी है वो बना रहता है और मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती। तो ये चीज़ आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। यदि यहाँ पर शुक्र अफ़्लिक्शन में है, किसी पापी ग्रह से पीड़ित है, किसी पापी ग्रह का प्रभाव है, तो फिर पैसों से संबंधित चीज़ों में उतार-चढ़ाव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई शुक्र भी आपका पीड़ित हो जाएगा, साथ-साथ दूसरा भाव भी पीड़ित हो जाएगा, तो फ्लो ऑफ मनी में अप्स एंड डाउन आ सकता है। फिर नशा, मदिरा में लिप्त, अगेन मैंने बताया था कि अगर शुक्र यहाँ पर अकेला बैठा है, शुभ अवस्था में बैठा है, तो वहाँ पर तो वो चलिए कि भई व्यक्ति फूडी होगा, और मीठे पकवान बोला गया है कि व्यक्ति खाएगा। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित है, तो व्यक्ति का जो खान-पीन का जो नेचर है, खाने-पीने का जो व्यवहार है, वो बदल सकता है। उस केस में हो सकता है कि व्यक्ति नशा करने लगे, मदिरा पान करने लगे, तो वो भी एक चीज़ इसमें देखी जा सकती है। फिर आँखों की परेशानी हो सकती है, यदि दूसरे भाव में शुक्र पीड़ित हो, तो हो सकता है कि आपकी आँखें डैमेज हो जाएँ, उसमें कुछ चोट लग जाए, या रोशनी कम हो, बड़ा चश्मा लग जाए छोटी उम्र से, तो ये चीज़ें भी इसमें देखी जा सकती हैं। हालाँकि शुक्र की दूसरे भाव में स्थिति काफ़ी बेटर है। फिर बात करते हैं वीनस इन थर्ड हाउस, अगर शुक्र तीसरे भाव में होगा तो क्या फल हो सकता है? सबसे पहले यहाँ पर आया है आर्टिस्टिक नेचर, यानी कि व्यक्ति के अंदर एक तरीके से कलात्मक गुण ज़्यादा होता है। वो कह लीजिए कि
अपनी कला से, अपने हाव-भाव से लोगों से अपनी बात मनवा लेता है। म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद करता है और जितने भी प्रकार जैसे एक्टिंग हो गया, ये सब उसको शुरू से ही इन सब चीज़ों में रुचि होती है। खेलना, कूदना, गाना, बजाना ये सब उस चीज़ों को पसंद करता है क्योंकि तीसरा भाव हमारी लाइकिंग्स का भी होता है, तो वो इन चीज़ों को दिखाता है। फिर एक लाइन आई है भाई-बहनों से रिश्ते अच्छे। यानी कि भाई-बहनों से आपकी बनती है, उनसे रिश्ते अच्छे होते हैं। हालाँकि ये बात को तीसरे भाव का स्वामी भी बहुत देखना पड़ेगा कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाता है कि भाई-बहन और एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि भाई-बहन आपसे ज़्यादा सुखी हैं, तो या आपसे ज़्यादा रिच है, तो उस केस में आप इस बात को लेकर के परेशान भी रहते हैं। तो ये भी एक चीज़ देखी गई है। फिर एक लाइन है ये घूमने के शौकीन। देखिए कि तीसरे भाव में शुक्र हो तो ट्रैवल बहुत देता है आपको और आप घूमना पसंद भी करते हैं, तो ये कह लीजिए कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा यात्राएँ करवाता है, अलग-अलग दूर-दराज की यात्रा करना आपको पसंद होता है, तो ये इसमें देखने को मिल सकता है। फिर मिलनसार, शुक्र जिसके भी थर्ड हाउस में होगा, वो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कह लीजिए कि बहुत ही इंट्रोवर्ट है, छुपा हुआ है, वैसे तो थोड़ा-सा तो हर किसी में होता है, उस केस में लग्न को देखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब ये किसी से मिलते हैं, तो फिर मिलनसार होते हैं, मिलना पसंद करते हैं, एक तरीके से हमजोली बना करके कई सारे दोस्तों में रहना, बातचीत करना, मज़े करना, ये सब जैसे कि इनको पसंद होता है। फिर लड़ाई-झगड़े से दूरी बनाने वाला, यानी कि कह लीजिए कि जो भी फिज़िकल वायलेंस है, वो यहाँ पर बैठा शुक्र बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसको चाहिए कि भाई बातचीत करके सुलझा लो, थोड़ी-सी मध्यस्थता हो जाए, क्यों लड़ाई-झगड़ा करना, क्यों मार-काट करना। तो ये इन चीज़ों को शुक्र बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ये लोग जितना हो सके लड़ाई-झगड़े से बचते हैं। ये इनका हमेशा मत यही रहता है कि भाई बातचीत करके मामला निपटा लो ना, क्यों लड़ाई-झगड़ा करना है। तो वो भी एक चीज़ है। थोड़ा-सा सबमिसिव भी बना देता है यहाँ पर शुक्र। कह लीजिए कि कई बार व्यक्ति अपनी जिद को छोड़ देता है, वो मान जाता है, तो वो भी एक ट्रेट इसमें देखने को मिल सकता है। फिर एक लाइन है ये सुख-सुविधाओं के लिए संघर्ष। हाँ, देखिए अ, जब हम पहले 2 भावों के बारे में बात कर रहे थे, सेकंड हाउस हो गया या फर्स्ट हाउस हो गया, उसमें कहीं पर भी ये नहीं था कि आपको कम्फर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ पर थर्ड हाउस में गया है, वो किसी एक तो वो चौथे भाव से भी 12वें चला गया है, जो कि सुख का भाव होता है और ना तो उसका लगन से संबंध है, दूसरे से संबंध है। हालाँकि वो 9th हाउस को देख रहा है, फिर भी ये देखा गया है कि शुरुआती दिनों में और काफ़ी लेट से मतलब कह लीजिए कि जो चीज़ें आप महसूस करेंगे कि आपके आस-पास लोगों के पास है, आपके पास नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, ठीक है? तो सुविधाओं के लिए थोड़ा-सा संघर्ष ज़्यादा रहता है कि बच्चों में सभी घरों में टीवी है, लेकिन आपके घर में नहीं है, तो ये इस प्रकार का भाव भी आ सकता है। फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखिए शुक्र अगर दूसरे भाव में हो तो वो स्वीट वॉइस देता है, सॉफ्ट वॉइस देता है, लेकिन अगर तीसरे भाव में हो तो आपकी बातचीत का जो कह लीजिए कि हाव-भाव है, जो बोलचाल है, बात करने का जो तरीका है, वो दिखाता है यहाँ पर तीसरे भाव में बैठा शुक्र कि उसको कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छी होती है। बेसिकली ये सेल्स पर्सन बनने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी बात से लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस ज़रूर कर लेते हैं कि आपकी बात उसको सुननी चाहिए। बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो ये देखा गया है। फिर एक लाइन है उत्साह और प्रेरणा। देखिए कि ये लोग अंदर से बहुत ही मतलब कह लीजिए कि उत्साही और एक तरीके से थोड़ा-सा साहसी व्यक्ति होते हैं, प्रेरणा से भरपूर होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि अंदर से मोटिवेशन है, एक एक अंदर से कह लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है अंदर से कि हाँ, चलो सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी चीज़ें नहीं सोचनी है। बस जो करना है वो करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो एक तरीके से उत्साह का इनके अंदर जो है वो भरा रहता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद आता है वीनस इन 4th हाउस की चौथे भाव में शुक्र अगर बैठे तो क्या हो सकता है? देखिए कि यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस आया है वो ब्यूटीफुल हाउस यानी कि आपके पास एक सुंदर घर होता है, चाहे आप किराए पे रहें, चाहे जहाँ पर भी रहें। ये ज़रूर देखा जाता है कि घर में आपके कम्फर्ट रहेगा, वो घर सुंदर होगा। कई अधिकतर केस में ये देखा जाता है, तो ये तो तय बात है कि एक आपका घर बहुत ही सुंदर होगा। फिर कम्फर्ट लवर यानी कि आप आरामदायक चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, सुख-सुविधाओं को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? जितना हो सके अपने घर में आपके घर में एसी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, टीवी, कूलर, पंखा सब चीज़ होना चाहिए। तो वो एक तरीके से कम्फर्ट को व्यक्त
व्यक्ति बहुत पसंद करता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो भी एक ही इसमें देखेंगे। अच्छी गाड़ी होती है, ड्राइविंग बहुत पसंद होती है, गाड़ी चलाना बहुत पसंद होता है, ये भी देखा गया है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें देखिए कि क्योंकि शुक्र ना चौथे में बैठे, 8वें में बैठे, यहाँ पर आपके 4th में, तो 4, 8, 12 में शुक्र को अच्छा बताया गया है। तो भोग यानी कि व्यक्ति सुख-सुविधाओं को भोगता भी है, वो जितनी भी प्रकार की जैसे कोई एक होता है कि आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन आपने उसको खर्च नहीं किया, रखे रह गए, फिर चले गए। एक होता है कि हाँ, लिमिटेड पैसे थे, लेकिन जितने थे उसको खर्च किया, भरपूर एन्जॉय किया है। तो यहाँ पर शुक्र उस एन्जॉयमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है कि हाँ, वो उसको शक्ति देता है कि व्यक्ति उस चीज़ का भोग करे। फिर यहाँ पर एक शब्द आया दिग्बली। देखिए, दिग्बली कुछ नहीं है, एक एडिशनल बल होता है, जो कि चौथे में बैठ कर के शुक्र को मिलता है, यानी कि शुक्र यदि चौथे में बैठा हो, तो वो और ज़्यादा एक तरीके से पावरफुल हो जाता है एडिशनल तरीके से। तो ये भी अच्छा है, मतलब यहाँ पर शुक्र और बूस्ट हो जाएगा, तो उसके जो ट्रेट है, उसकी जो चीज़ें हैं, कम्फर्ट जो कि हम अच्छी गाड़ी, घर की बात कर रहे थे, वो उसको और बढ़ाने में मदद करता है। फिर मानसिक प्रसन्नता, मन से व्यक्ति प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति हो। तो कुछ लोग होते हैं ना, गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, कोई भी मन में नेगेटिविटी नहीं रखता है, कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है, देखा जाएगा, सही हो जाएगा, क्यों इतनी चिंता करते हो? जो ऐसी जो बातें होती हैं, तो वो इनमें देखी जाती है, वो व्यक्ति अच्छा होता है, मन से साफ होता है। सामाजिक सम्मान, इनको मान-सम्मान बहुत मिलता है, लोग इनको पसंद करते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। माँ का स्वभाव सहज, क्योंकि चौथा भाव से हम माता को भी जोड़ के देखते हैं। तो जो मदर का नेचर है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है कि आपकी मदर आपसे काफ़ी स्नेह रखती हैं, प्यार करने वाली होंगी। तो ये चीज़ भी इसमें देखी जा सकती है। व्यक्ति भावुक होता है, इमोशन को महसूस करता है, ये भी देखा जाता है मन से। वो कई बार जैसे जो होता नहीं, छोटी-छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, तो वो चीज़ भी इसमें देखी जा सकती है। फिर उसके बाद कार्य क्षेत्र में स्त्री से सहयोग। अब ये क्या मतलब हुआ? देखिए कि जो भी शुक्र अगर जब भी चौथे भाव में बैठेगा, तो वहाँ से वो 10th हाउस को देखेगा, उसको एस्पेक्ट करेगा। तो 10th हाउस हमारे करियर का होता है, तो शुक्र क्योंकि स्त्री से जुड़ा ग्रह है, स्त्री का कारक ग्रह है, तो ये देखा जाता है कि करियर में आपको स्त्रियों से जो भी फीमेल वर्कर है या जो भी फीमेल्स है, उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिला होगा। बशर्ते कि शुक्र यहाँ पर कुंडली का जैसे कारक बन जाए। कारक का मतलब क्या होता है कि शुक्र यदि आपकी कुंडली में कोई भी लगन हो, 1, 5, 9 का स्वामी बन जाए, पहले भाव का या 5वें या 9वें का स्वामी हो जाए, तो फिर ये लाइन डेफ़िनेटली लगती हुई प्रतीत होती है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि कुछ बातें मैं इसमें अफ़्लिक्शन के बारे में हमने बात नहीं की है, कि अगर शुक्र चौथे में जाकर के अफ़्लिक्शन हो जाए, तो अगेन घर संबंधित सुख-सुविधाओं संबंधित चीज़ों में कमी आती है। व्यक्ति कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से असंतोष महसूस करता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उसको वो कम्फ़र्ट महसूस नहीं होता है जैसा वो चाह रहा था। जैसे कह लीजिए कि उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को हासिल करने के बाद व्यक्ति में वो खुशी नहीं होती, उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये चीज़ मिल जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो चीज़ प्राप्ति के बाद भी उसको उस तरीके से महसूस नहीं हो रहा है जितना उसने सोचा था। तो कई बार शुक्र इस तरीके का भी फल दे सकता है। अगर ये अफ़्लिक्शन में यहाँ पर हो, तो व्यक्ति स्वयं से कह लीजिए कि निराशा फ़ील करने लगता है, अगर शुक्र यहाँ पर किसी पाप ग्रह से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो। अगर ये शुभ अवस्था में बैठा है, तब तो ज़मीन, जायदाद और भूमि सुख देने में मदद करता है। अगर शुक्र 5th हाउस में होगा, तो क्या हो सकता है? देखिए कि सबसे पहले लाइन है ये, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होता है, और इंटेलिजेंट बेसिकली आप समझ लीजिए कि जितने भी प्रकार के, जैसे ह्यूमन अफेयर्स हो गया, किसी को भी भावनात्मक रूप से समझना है, किसी व्यक्ति को जानना है, जो कि कोई जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज है, इस चीज़ में व्यक्ति बहुत माहिर होता है। उसको उसको बहुत अच्छे से किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छे से वो जानता है कि भाई चलो ये चीज़ है, अब मैं इसको जान गया, अब इसको लगा के देखता हूँ कि ये चीज़ लगेगी कैसे। ना सिर्फ़ ऐसे लोग थ्योरी पे बेस्ड होते हैं, बल्कि किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल पढ़ाने में, जानने में बहुत अच्छे होते हैं, तो इनका सेंस बहुत अच्छा होता है। फिर धनवान, देखिए कि शुक्र पंचम भाव में बैठेगा, तो यहाँ से वो 11वें भाव पे दृष्टि देगा, तो पैसे की स्थिति भी इसमें अच्छी देखी जा सकती है। फिर एक शब्द आया है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ करना, ठीक है? तो इनका नेचर होता है क्रिएटिविटी, थोड़ी-सी इनके अंदर जाग जाती है, कह लीजिए कि कुछ कला संबंधी चीज़ें करना, कुछ डिज़ाइन बनाना, कुछ पेंटिंग बनाना। हालाँकि कुछ लोगों में शुक्र का पंचम भाव में होने के बावजूद
पेंटिंग वो पसंद करते हैं लेकिन वो खुद उसको हाथ से पेंटिंग बनाने लगेंगे, ये मैंने नहीं देखा है। तो ये मतलब कह लीजिए कि ऐसा हो भी सकता है कि व्यक्ति क्रिएटिव हो, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि व्यक्ति कला को पसंद करने वाला होगा। पेंटिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, आर्टिस्टिक उसका नेचर होता है, ठीक है? वो उसको कह लीजिए कि ये सब एक्टिंग हो गई, ये सब सारी चीज़ें पसंद होती है। ड्रामा लवर यानी कि जो भी जैसे आजकल तो बहुत पॉपुलर है, कोरियन सीरियल हो गया या अलग-अलग जैसे आपको विदेशी सीरियल देखना पसंद है या किसी भी तरह का आप ड्रामा मूवी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो उस केस में भी देखा जा सकता है कि शुक्र फिफ्थ हाउस में तो ये चीजें देता है। फिर व्यक्ति रोमांटिक होता है, कह लीजिए कि प्रेम संबंध में देखा जाता है, थोड़ा सा सबमिसिव भी होता है, लोग ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये देखा जाता है कि इनकी प्यार करने की हद काफी मतलब बड़ी होती है, काफी कह लीजिए कि हद पार करके किसी को चाहने वाले होते हैं। जब तक चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, लेकिन जब छोड़ देंगे तब फिर तो फिर छोड़ देंगे, तो ये भी एक चीज है। कन्या संतति आ, क्योंकि पंचम भाव संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र क्योंकि स्त्री कारक ग्रह है, तो कन्या संतान यानी कि फीमेल चाइल्ड होने की ज्यादा संभावना होती है। फिर एक शब्द है कुशल प्रबंधक, यानी कि कह लीजिए कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। यदि शुक्र पंचम भाव में हो तो कोई भी चीज को मैनेज करना हो, कोई भी मान लीजिए कुछ बिगड़ बिगड़ गया है, ठीक है, इसको दे देते हैं, आपको दे देते हैं, आप इसको मैनेज कर लेंगे। तो मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे 2-3 तार जोड़ करके किसी चीज़ को मैनेज कर लीजिए, या कोई भी चीज़ है, क्रिएटिविटी है, कुछ भी टूटा-फूटा है उसको जोड़ करके नया बना दो, कढ़ाई-बुनाई आ गई। तो ये सारी चीज़ें इनको आती हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे नया कर दें, मैनेज कर लें। कोई भी समस्या है, कोई फँस गई है, उसको चलो मैं मैनेज किए दे रहा हूँ, तो ये देखा जाता है। फिर एक शब्द है आध्यात्मिक झुकाव। देखिए, पंचम भाव ना मंत्रणा शक्ति का भी होता है, मंत्र पढ़ना और बाकी चीजें भी इससे देखी जाती है। तो अगर शुक्र बहुत ज्यादा यहाँ पर बेनिफिक उसमें काम कर रहा है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अध्यात्म की ओर भी जाता है, तो वो ईश्वर में भी भक्ति करता है। हो सकता है उसकी भक्ति का तरीका अलग हो, लेकिन वो ईश्वर से अफेक्शन प्रेम शो करता है। तो ये भी एक तरीके से देखा जा सकता है। फिर एक शब्द आया है अच्छे मित्र। अच्छे मित्र का मतलब जैसे यहाँ से शुक्र क्योंकि पंचम से 11वें भाव को देखेगा, तो थोड़े से आपके रिच मित्र होंगे, कह लीजिए कि स्वीट हंसाने वाले और इस तरीके के मित्र देखा जा सकता है। लेकिन वो कितने लॉयल होके, इस पे थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन ये देखा जाता है कि मित्रों का सहयोग रहता है अधिकतर मामलों में। फिर एक शब्द यहाँ पर है अनैतिक संबंध। देखिए कई केस में, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक होती है, उसमें भी ये बोला जाता है कि शुक्र अगर किसी का भी पंचम भाव में होता है, तो व्यक्ति कह लीजिए जो शब्द आया है वो है ये रंग रलिया होता है, ठीक है, रशिया होता है, यानी कि भोग विलास में लिप्त रहता है, कई स्त्रियों से उसका संबंध रहता है, स्त्री है तो आपका कई पुरुषों से संबंध रहता है, और ये मैंने लगते हुए भी देखा है। बस लगता है कि इस पे शुक्र थोड़ा सा अफ्लिक्शन में हो, जो वर्ग कुंडलियां होती है उसमें कई पापी ग्रहों की राशि में गया हो, तो ये चीज थोड़ी सी लगती बैठेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं कि कॉमन नहीं कि आप सबके साथ इसको जोड़ दें, लेकिन हाँ कुछ कुछ केसेस में मैंने और लोगों ने कंफर्म भी किया है कि ये मैंने लगते हुए देखा है। तो कुल मिलाकर के शुक्र के फिफ्थ हाउस में ये फल थे। बस इसमें कुछ चीजों का जो ध्यान रखना है वो ये है कि बहुत ज्यादा किसी से इतना भावना में नहीं पड़ जाना है कि उसको अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, क्योंकि देखिए कि जिंदगी में इतना तो होना ही चाहिए कि किसी के जाने के बाद भी आपकी जिंदगी चलती रहे। ऐसा ना हो जाए कि आप उसी के उसमें विलुप्त हो गए और फिर वो आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो खुद पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि भावनाओं का जोर काफी ज्यादा आ जाता है, विशेष करके प्रेम के मामले में, तो फिर वो दिक्कत दे देता है। फिर आप बात करते हैं वीनस इन सिक्स्थ हाउस की। अगर शुक्र सिक्स्थ हाउस में होगा तो क्या फल हो सकता है? देखिए कि किसी से बैर ना होना। अब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप ऐसे व्यक्ति हैं कि ना तो आपकी किसी से दुश्मनी है, ना तो आपकी किसी से दोस्ती है। आपको चाहिए कि भाई ये सबसे बना के रखते हैं, क्या फायदा झगड़ा मोल लेने का, तो ये देखा गया है। फिर आता है वैवाहिक जीवन में कष्ट, यानी कि देखिए जो सिक्स हाउस है ना, और जो शुक्र है, एक तो देखिए शुक्र पत्नी का कारक भी है, और छठा आठवां 12वां भाव ज्योतिष में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर शुक्र छठे भाव में जाएगा तो आपका जो पत्नी का कारक ग्रह है वो छठे भाव में चला गया। ऊपर से जो पत्नी का भाव होता है, जो कि सप्तम भाव जिससे देखा जाता है, जोड़ के स्पाउस को जोड़ के देखा जाता है,
उससे शुक्र 12 में चला गया। तो इस वजह से ये माना जाता है कि ये वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। कई बार यहाँ पर शुक्र के होने की वजह से डिवोर्स केसेस भी देखे जा सकते हैं। तो वो अ, जो एक वैवाहिक जीवन अफेक्शन होता है, वो उस चीज़ को कम करता है शुक्र अगर छठे भाव में हो तो। फिर लड़ाई झगड़े में ना पड़ना, अगेन वही, क्योंकि भाई तीसरा, छठा, ये जो 10वां, 11वां, ये ऐसा भाव होता है जो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। लेकिन अगर छठे में शुक्र है तो व्यक्ति थोड़ा-सा इन सब पचड़ों से, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद करता है। उसको चाहिए होता है कि भाई वो सबसे बना के रखे, और ये भी देखा गया है कि वही कि इनके कोई उतना शत्रु नहीं होते हैं, कोई ऐसा दुश्मन नहीं है विशेषकर। और अगर किसी से दुश्मनी होगी भी तो ये व्यक्ति बौद्धिक दृष्टि से कह लीजिए कि उससे उस चीज को सॉल्व कर लेगा, उसको हरा देगा। तो ये चीज देखी जाती है। फिजिकल वायलेंस बहुत कम देखा जाता है इनके जीवन में। तो और वैसे भी ये व्यक्ति जिनका शुक्र छठे भाव में होता है उसको पसंद भी नहीं करते हैं। हाँ, एक शब्द आया, खर्चे बढ़ जाते हैं। देखिए, यहाँ से शुक्र छठे भाव से 12वें भाव को देखेगा तो खर्चों पे हो सकता है कि उतना कंट्रोल ना रहे, क्योंकि उसको वो शुक्र बढ़ा देगा, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। फिर सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण, यानी कि अगेन वही चीज है कि सबसे बना करके रखने वाले होते हैं कि भाई ऑफिस है, ठीक है, इनसे भी बना के रखो, इनसे भी बना के रखो, कभी भी किसी से काम पड़ सकता है। तो वो एक चीज देखी जाती है। ये ऐसा नहीं कि तरह तरह जा करके विवाद में पड़ जाए। हाँ, अपने आसपास विवाद देखते जरूर हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी व्यक्ति में विवाद है तो ये ए से भी बना के रखेंगे, बी से भी बना के रखेंगे, बीच की कड़ी यही बनना पसंद करेंगे। तो वो एक चीज है। फिर एक शब्द आया है, कर्ज मिलने में सहजता। आ, हाँ, ये बहुत देखा गया है। शुक्र अगर छठे भाव में हो तो आपको कह लीजिए कि कर्जा मिलने में बहुत आसानी होती है, इजी वे में कर्जा मिल जाता है। लेकिन लिमिट मात्रा में ही कर्जा लीजिएगा। और अगर शुक्र आपका कुंडली का कारक ग्रह नहीं है, मान लीजिए छठे, 8वें, 12वें का समय बने, तब तो बिल्कुल भी उसको मत टच कीजिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि आप इसके भंवर में फंस सकते हैं, आपके ऊपर कर्जा का बोझ हो सकता है। तो वो भी एक चीज है। हालांकि कर्जा मिलने में आसानी होती है। कई हार्मोन या यौन संबंधित रोग, देखिए कि कोई भी ग्रह, क्योंकि छठा भाव रोग का होता है, तो कोई भी ग्रह अगर इस भाव में जाता है तो वो उस ग्रह संबंधित रोग होने की संभावना होती है। तो यदि मान लीजिए कि शुक्र छठे भाव में जाएगा तो शुक्र हार्मोन को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र एक तरीके से कह लीजिए स्त्रियों में उसके सेक्सुअल ऑर्गन का भी कारक माना जाता है। तो हाँ, कोई हार्मोन संबंधित डिजीज हो गया आपका, कोई कह लीजिए कि सेक्सुअल डिजीज हो गया, उसको भी ये यहाँ पर इंगित करता है। फिर उसके बाद यदि शुक्र अकारक हो तो अत्यधिक कर्ज लेने से बचे। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा अकारक का मतलब कि आपकी कुंडली में शुक्र छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी बनता है। तो फिर बहुत अधिक कर्ज लेने से बचें, वो आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर शुक्र आपके छठे, 8वें, 12वें का भी स्वामी बने और त्रिकोण का भी स्वामी बने तो उस केस में आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र अगर लगन का मित्र है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा ले सकते हैं। फिर फाइनेंस, बैंकिंग में इनकी कार्य करने की संभावना होती है, क्योंकि शुक्र एक तरीके से फाइनेंस का कारक होता है, छठा भाव भी एक तरीके से कर्जा और ये सब का कारक होता है। तो कोई बैंक में व्यक्ति काम कर रहा है, किसी का फंड मैनेज कर रहा है, तो ये सब चीजें इससे जोड़ के देखी जा सकती हैं। फिर उसके बाद वीनस इन सेवेंथ हाउस, अगर शुक्र सप्तम भाव में होगा तो फिर क्या फल हो सकता है। देखिए कि सबसे पहला जो वाक्य है, प्रेमी जीवन साथी, यानी कि आपका जो भी स्पाउस है वो बहुत ही कह लीजिए कि आपसे प्यार करने वाला होगा, बहुत ही अफेक्शन शो करेगा, ये देखा जाता है। आ, बशर्ते कि यहाँ पर शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, पीड़ित यानी कि अफेक्शन में नहीं होना चाहिए। उस केस में अभी हम बात करेंगे कि उस केस में क्या हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ लोग जो होते नहीं कि ओवर पॉजिटिव भी हो जाते हैं, ये भी देखा जाता है। लेकिन हाँ, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करने वाला होता है, आप भी होते हैं, लेकिन क्योंकि लगन को शुक्र यहाँ से देखेगा तो आप में वो गुण कम आएंगे। ग्रह जहाँ बैठा होता है उसमें प्रभाव ज्यादा आता है। फिर एक शब्द है आकर्षण काया, अट्रैक्टिव, आपका स्पाउस भी अट्रैक्टिव होता है और आप भी होंगे, क्योंकि यहाँ से शुक्र लग्न को देखेगा तो अगेन थोड़ा सा गुण तो वो भी हासिल करेगा, यानी कि व्यक्ति आप स्वयं भी हासिल करेंगे। सुंदर जीवन साथी, वही बात है कि आपका पार्टनर जो है वो सुंदर होगा। अत्यधिक यात्राएं, अगर शुक्र यहाँ पर होता है तो बहुत सारा ट्रैवल भी करा देता है। हो सकता है फॉरेन जाना हो रहा हो, तो शादी के बाद हुआ हो, तो ये भी देखा जाता है कि ये बहुत सारा ट्रैवल भी दे देता है अगर सेवेंथ हाउस में शुक्र हो तो। फिर जल्दी विवाह, अगर सेवेंथ हाउस में शुक्र हो तो व्यक्ति का
कह लीजिए कि जल्दी से विवाह हो जाता है और अगर विवाह नहीं भी होता है तो भी कई लोगों ने ये कबूल किया है कि उनके विवाह से पहले ऐसे संबंध थे जो कि विवाह के तरीके से थे, यानी कि फिजिकल संबंध भी बने थे किसी स्त्री से। तो इस तरीके की चीजें भी शुक्र यहाँ पर दे देता है। धनी, हाँ, एक मिडिकोर उस सेंस में व्यक्ति धनी होता है। इसको जांचना पड़ेगा कि इस पे बाकी ग्रहों का कैसा प्रभाव है। फिर मधुर और दयालु, यानी कि व्यक्ति कह लीजिए कि सौम्य होता है, उसके अंदर दया का भाव होता है, लोगों से मिला-जुला करके, मिल-जुल करके चलने वाला होता है। ऐसा कोई ये नहीं कि गुस्सैल व्यक्ति है और बाकी चीज़ें, तो वो सब नहीं है। अत्यधिक भावुक, यानी कि ये कह लीजिए कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएँ या आपका रिलेशनशिप जो मैरिज है वो बहुत ज़्यादा इमोशन पे टिकी हो। जैसे अगर शनि बैठा है तो उस मैरिज में ड्राइनेस आ जाती है, लेकिन अगर वीनस बैठा है तो फिर भाई होगा ना कि भाई गिफ्ट दिया जा रहा है, कह लीजिए कि हनीमून मनाया जा रहा है, एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। इमोशनल व्यक्ति अपने अपने पार्टनर को लेकर के और स्वयं भी इमोशनल हो जाता है। बस ये ठीक भी है, बहुत ज़्यादा बस उसपे मत पड़िएगा, एक लिमिटेड मात्रा में चलता है। शकी, हाँ, ये भी देखा जाता है कि अगर शुक्र 7th हाउस में हो तो आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि थोड़ा-सा शक करने वाले हो जाते हैं कि बात-बात पे अपने पार्टनर पे या फिर अ, अपने लाइफ पार्टनर पे या कोई आपका बिज़नेस पार्टनर, आप बार-बार उसको शक के उससे देख रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, या हो सकता है आपका स्पाउस ऐसा हो जाए। तो ये भी एक चीज़ है, इससे आप बचिएगा। फिर ये पार्टनरशिप के लिए अच्छा होता है। आप कह लीजिए पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। बस ये जो स्टार लगा है इसका मतलब ये है कि शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में कारक ग्रह होना चाहिए। कारक का मतलब कि वो पहले भाव का स्वामी हो, पंचम का स्वामी हो या फिर वो नवम का स्वामी हो। फिर अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाए, यानी कि मान लीजिए 2 पाप ग्रहों से पीड़ित है शुक्र अब सप्तम भाव में, या इस पे किसी पापी ग्रह का प्रभाव आ रहा है, अस्त है, नीच का बैठा है, तो इस केस में आपकी पत्नी को कष्ट हो सकता है, पत्नी आपकी बीमार रह सकती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। फिर एक लाइन है ये भोग विलास में रत, यानी कि आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा कम्फर्ट, लग्ज़री और विलासिता में चले गए हैं, स्त्री सुख से आपका मन ही नहीं भर रहा है, तो वो चीज़ भी इसमें देखी जा सकती है, व्यक्ति भोगी हो जाता है। यौन रोग भी होने की संभावना है, शुक्र यहाँ पर यदि पीड़ित हो, विशेष करके स्त्रियों में तो देखा जाता है कि व्यक्ति को यौन संबंधित रोग हो गया। और पत्नी के चरित्र पर भी संचय रहता है, अगर शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति वैसे ही ऊपर एक तो शकी शब्द आया था, तो यहाँ पर व्यक्ति अपने पत्नी पे शक करता है और ये वास्तव में देखा गया है कई केसेस में कि वाइफ ने कुछ ऐसा किया है कि उसके बाद से फिर इसी वजह से डिवोर्स हो गया, तो वो भी एक चीज है। वैवाहिक जीवन में वही अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित होगा तो एक तो सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाएगा, साथ में विवाह का कारक भी पीड़ित हो जाएगा, तो वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन जाती है। फिर आता है वीनस इन 8th हाउस की अगर शुक्र आपका 8वें भाव में बैठा हो तो क्या फल हो सकता है। देखिए कि ये जो एक एक शब्द यहाँ पर आया है, आकस्मिक धन, बहुत सी क्लासिकल बुक्स में ये आपको मिल जाएगा, लेकिन वही है कि ये कब मिलता है, मतलब हो सकता है बुढ़ापे में मिले। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि अगर शुक्र 8वें भाव में हो तो कुछ कुछ आपको अचानक ही कोई लॉटरी लग गई, कोई पैसा मिल गया या फिर कह लीजिए कि किसी के जाने से आपको लाभ हो गया, तो ये चीज़ देखी जा सकती है। हालाँकि कुछ कम ही लोग मिले हैं जिनको इस बात जिन्होंने कबूल किया, तो आप बताइए कि ऐसा है या फिर नहीं है? फिर परिवर्तनकारी रिश्ते, यानी कि कह लीजिए कि आपके रिश्तों में चेंज हुआ करता है। बार-बार कह लीजिए कि बदलाव हुआ करता है। कभी किसी के साथ थे, फिर उसके बाद वो रिलेशन टूट गया, फिर दूसरे के साथ है, तो ये भी देखा जा सकता है। कलात्मक व्यक्ति के अंदर कह लीजिए कि आर्टिस्टिक नेचर होता है। उसको गाना गाना, भजन करना, नाचना, कोई क्लासिकल डांस करना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से पसंद आती है। हालाँकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ आपने लोगों से छुपा के रखी है, अंदर ही अंदर आप कर रहे हैं या फिर आप सामने आकर के कर रहे हैं, लेकिन आर्टिस्टिक नेचर तो ज़रूर देखा जाता है। फिर गुप्त रुचियाँ, देखिए कि ये भी देखा जाता है कि कुछ क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट का ही होता है, सीक्रेट चीज़ों को शो शो करता है। तो आपकी रुचि कुछ ऐसी हो सकती है जो कि सोसाइटी के उससे एकदम डिफरेंट हो।
तो आगे क्योंकि गुप्त आया है तो मुझे भी नहीं पता है कि वो उसमें क्या-क्या हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ़ आप ही को पता है। लेकिन कुछ ऐसा अलग सीक्रेट हो सकता है, कुछ को कोई ऐसा इंटरेस्ट आपका हो सकता है जो कि जो बाकी लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। तो ये भी देखा जा सकता है। फिर एक सब लाइन आई है बिना मेहनत के धन। देखिए कि शुक्र क्योंकि 8वें भाव में बैठा है और 8वाँ भाव कह लीजिए कि अचानक धन प्राप्ति का है। तो अगर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ तो यहाँ से धन भाव को भी देखेगा, तो कुछ गिफ्ट मिलना, कुछ बिना मेहनत की प्राप्ति हो जाना, इसको भी ये दिखाता है। फिर एक शब्द आया है परफेक्शनिस्ट। कह लीजिए कि शुक्र का 8th हाउस में है ना, तो कई बार ये देखा गया है कि इनको परफेक्शन बहुत चाहिए होता है। अगर कोई काम कर रहे हो, तो जो है जैसा ये चाह रहे हैं वैसा होना चाहिए। उसमें एकदम कह लीजिए कि कोई चीज़ है तो उसमें कढ़ाई एकदम बहुत बारीक से की गई हो या कोई वस्तु हो, किसी चीज़ को चुनने में ये बहुत ही कह लीजिए कि देखने वाले थे। कोई फ़ोन अगर उसको पसंद करें तो उसके सारे फीचर पता होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को करने में कोई भी चीज़ कुछ कोई भी काम है तो उसको परफेक्ट तरीके से करना पसंद करते हैं और उ उसी इनको भी चाहिए कि अगला भी कोई अगर क उस चीज़ को कर रहा है तो वो एकदम उस चीज़ में परफेक्ट हो। फिर एक शब्द आया गहराई की समझ। अगेन ये दोनों इससे मिलती-जुलती चीज़ें हैं कि इनको किसी भी चीज़ की बारीक पकड़ होती है कि भाई ये चीज़ ना सिर्फ़ ऊपर-ऊपर जैसे कुछ लोग कपड़े को देखते जान जाते हैं कि कपड़ा कैसा है। तो कह लीजिए कि कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, ये सिर्फ़ वैसी ही है जैसा ऊपर से दिख रही है या अंदर से ठोस भी है। तो वो चीज़ है कि इनकी परख अच्छी होती है और इनको ऐसी चीज़ें पसंद होती है, भले वो चीज़ समाज में एक तरीके से लिमिटेड रूप में उपलब्ध हो, लेकिन इन्हें वो पीस चाहिए और इन्हें उस पीस की वैल्यू होगी और वास्तव में वो चीज़ वैल्यूएबल होगी। ऐसा नहीं है कि ये जिस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, लोग नहीं पसंद कर रहे, तो ये लोग पागल हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में उस चीज़ की वैल्यू होगी, बस वही है ना कि जो चीज़ सबसे शुद्ध होती है, वो कह लीजिए कि कई लोगों के समझ से बाहर होती है, लेकिन इनको वो चीज़ समझ में आती है और इसीलिए वो इनको गहराई की अच्छी समझ होती है। पैतृक संपत्ति मिलने में आसानी कह लीजिए कि अ, जो 8th हाउस होता है वो पैटर्नल प्रॉपर्टी का होता है, तो पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलने में ईज़ी वे में मिल सकती है यदि शुक्र जैसा ग्रह एक शुभ ग्रह उसमें बैठा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक वाक्य आया है मृत्यु का स्वरूप सौम्य। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए कि जो 8th हाउस होता है वो मृत्यु का भी हाउस माना जाता है, मौत का हाउस माना जाता है। तो उसमें अगर एक शुभ ग्रह बैठेगा तो ये माना जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति ईज़ी वे में चला जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग की मृत्यु होती है कि भई रोग लग गया, बहुत ज़्यादा दर्दनाक मृत्यु हुई, पीड़ा भोग करके गए। और बहुत लोग होते हैं रात में सोए थे, सुबह चले गए, पता ही नहीं चला। तो वो जो होता नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको कष्ट नहीं सहना पड़ा है, तो वो एक चीज़ भी इसमें देखी जा सकती है। फिर उसके बाद चेहरे की सुंदरता अगेन यहाँ से शुक्र 8वें भाव से दूसरे भाव को देखेगा तो वो व्यक्ति सुंदर होगा, वाणी में मिठास होगी, कोई गायक हो सकता है व्यक्ति। आंतरिक रूप से उदार यानी कि व्यक्ति आपको जितना भी हो सकता है ऊपर से दिखे कि वो व्यक्ति बहुत कठोर है, लेकिन अंदर से व्यक्ति बहुत उदार है, बहुत नैतिक है, वो हो सकता है ऊपर से गुस्सा करे लेकिन अंदर से उसके अंदर एक उदारता का चरित्र देखा जा सकता है। फिर एक वाक़या है चुंबकीय आकर्षण। व्यक्ति में कह लीजिए कि ऐसा ऐसा उसका ऑरा होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, शुक्र अगर 8वें भाव में हो तो। और शुक्र के अष्टम भाव में बहुत सी क्लासिकल बुक्स ये बताती हैं कि उसमें अच्छे फलों के लिए बोला गया है। तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोगों को कन्विंस करने में माहिर होते हैं। नशे की लत कह लीजिए कि व्यक्ति में कोई ना कोई लत ज़रूर होती है, ये भी देखा गया है। चाहे वो सिगरेट की हो, जुए की हो या जैसे मान लीजिए किसी को फ़ोन का नशा है, कुछ भी चलाने का नशा है, तो वो एक चीज़ देखिए ये जल्दी से नशे की लत लग सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है क्योंकि विवाह का कारक ग्रह ही 8th हाउस में गया है, तो वो भी एक इस चीज़ को इंगित करता है। फिर उसके बाद प्रेम में कमी। कह लीजिए कि व्यक्ति ना कई बार ऐसा महसूस करता है कि अपनी तरफ से जो वो डिलीवर कर रहा है, जितना वो दे रहा है, अगला व्यक्ति उसके लिए उतना नहीं कर रहा है क्योंकि आप तो भाई भावुक इंसान हैं, आप तो उसके लिए वैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो फिर वो उस लव और अफेक्शन के मामले में थोड़ा-सा हीन भावना महसूस करता है। तो ये चीज़ है कि हाँ, प्रेम में कमी देखी जा सकती है और लंबे समय तक चलने वाले कोई कह लीजिए कि सेक्सुअल डिजीज़ भी इसमें देखा जा सकता है, शुक्र अगर 8वें भाव में हो तो। फिर किसी ये सब तब ज़्यादा लगेगा जब यहाँ पर शुक्र 8th हाउस में जाकर के पीड़ित हो जाए, अफ़्लिक्शन में बैठा हो। किसी ज़बरदस्ती के कारण यौन क्रियाओं में अरुचि, ये भी
कुछ हद तक आपको देखने को मिलेगा कि बचपन में किसी ने कुछ कर दिया, कोई सेक्सुअल असल्ट कर दिया या ज़बरदस्ती के संबंध बनाए, जिस वजह से आगे से व्यक्ति का टेस्ट ही इस चीज़ में चेंज हो गया। उसको इस क्रिया में रुचि ही नहीं रही, तो वो चीज़ भी इसमें देखी जा सकती है। फिर आपका आता है वीनस इन 9th हाउस, यदि शुक्र 9वें भाव में होगा तो क्या फल हो सकता है? सबसे पहले जो लाइन आई है वो आई है गुरु की सेवा। देखिए कि शुक्र अगर 9th हाउस में होता है तो ये लोग को पसंद होता है कि जो भी इनके बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनकी उनकी सुनी जाए, जिनके पास भी नॉलेज है, उनको ये लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो एक तरीके से उनकी सेवा सत्कार करने वाले होते हैं। दार्शनिक रचनात्मकता, यानी कि कह लीजिए कि फिलॉसफी को लेकर के बहुत ज़्यादा कह लीजिए ज्ञानी होते हैं और उसको उसको सामने से इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। अच्छे फिलॉसफर के उसमें इसको जोड़ के देखा जा सकता है और क्रिएटिव होते हैं, लोगों को चीज़ें अगर ये कोई टीचर है तो बता-बता के समझाने वाले होते हैं, दिखा-दिखा के जो इस तरीके के टीचर होते हैं, तो उस तरीके से इसको जोड़ के देखा जा सकता है। लोगों को मोटिवेट करने में बहुत आगे होते हैं कि किसी को भी मोटिवेट करना है, कुछ बताना है, तो ये लोग को उस चीज़ को आप जोड़ के देख सकते हैं। फिर शांति पसंद करते हैं, लड़ाई-झगड़े से दूर रहना चाहते हैं और ये फिजिकल वायलेंस और इस तरीके की चीज़ों में पड़ते भी नहीं हैं। अगर शुक्र यहाँ पर होगा, तो यहाँ से वो तीसरे भाव को देखेगा, तो वो भी एक चीज़ है कि ये दिखाता है कि ये चाहते हैं कि सामंजस्य बना करके रखें लोगों से, बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस में ना पड़ें, तो वो एक चीज़ है। अत्यधिक यात्राएँ, देखिए कि नवम भाव में यदि शुक्र होगा तो बहुत ज़्यादा आपको यात्राएँ भी दे देता है कि जीवन में काफ़ी आपको ट्रैवल करना पड़ा हो, तो ये एक चीज़ है। पिता के जीवन में विलासिता, देखिए कि नवम भाव पिता से जोड़ के देखा जाता है, तो जब तक मतलब पिता का जीवन आपका रहेगा, ये देखा जाता है कि उनकी लाइफ थोड़ा-सा कलरफुल रही होगी या उन्होंने कह लीजिए कि बहुत सारे अपने जीवन में कम्फर्ट का यूज़ किया होगा, वो काफ़ी रिच रहे होंगे, तो ये चीज़ भी जोड़ के देखी जा सकती है। फिर जल्दी से सीखने वाला, कि ये लोग बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, किसी भी चीज़ को जल्दी से कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और जल्दी से सीखना पसंद करते हैं, उस चीज़ को जानना पसंद करते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। न्याय को सुशोभित करता है, यानी कि शुक्र अगर नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति जस्टिस को पसंद करते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। समाज एक न्याय के उससे चले और ये ठीक भी है, ऐसी थिंकिंग इनकी रहती है। बातचीत में निपुण होते हैं, बोलने-चालने में, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, किसी को भी कह लीजिए कि अपनी बात से कन्विंस करना जानते हैं, तो वो चीज़ भी इसमें देखी जा सकती है। फिर धर्मी और नैतिक, ये लोग धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं, अंदर से नैतिक होते हैं, मतलब कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पाप कर्म करने वाला हो, तो वो चीज़ इसमें नहीं देखी जाती है, बशर्ते कि शुक्र यहाँ पर पापी ग्रहों से घिरा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि 2 पापी ग्रहों से पीड़ित है, तब तो ये पूरा टिल ट्रेट ही चेंज हो जाएगा। लेकिन मोटा-माटी अधिकतर केस में आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति धार्मिक होता है, ईश्वरीय भक्ति में लीन रहने वाला होता है। देखिए कि यहाँ पर एक लाइन है ये, आध्यात्मिक सुखवादी, यानी कि व्यक्ति अध्यात्म को अपनाने में सुखी महसूस करता है, वो ईश्वर से कनेक्ट फ़ील करता है और एक तरीके से उसी में लिप्त रहना पसंद करता है। फिर एक शब्द है उच्च शिक्षा, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं, उसके लिए भी शुक्र यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट देता है। यात्रा के माध्यम से प्रेरणा, कि जितना भी जीवन में यदि आपकी ट्रैवल होता है, विशेषकर कि कोई भी रिलीजियस ट्रैवल होता है, तो ये देखा जाता है कि आपको उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है, तो ये भी कह लीजिए कि बहुत अच्छा है। फिर एक शब्द है धन की कमी। देखिए ये जो शब्द है ना, मतलब इसको हम कैसे समझाएँ कि शुक्र 4 और 12 में बहुत अच्छा होता है कि भाई 2, 6, 10 में भी बहुत अच्छा होता है, 2, 6, 10 भाव में, क्योंकि भोग का भाव है, एक धन का त्रिकोण है। लेकिन 1, 5, 9 जो कि व्यक्ति को कह लीजिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 त्रिकोण बताए गए हैं, तो ये धर्म त्रिकोण माना जाता है। तो शुक्र जैसे कि एक तरीके से भोग विलास का ग्रह है, मतलब ये ठीक है, ईश्वरीय भक्ति, अध्यात्म की ओर जाने के लिए ठीक है, लेकिन एक इसका ड्रॉबैक भी है कि कंफर्ट को कम करता है और
पैसे संबंधित चीज़ों में थोड़ी-सी कह लीजिए कि अ, अगर आप लकी हैं, कुछ मामलों में देखा गया कि बहुत एक्सट्रीम वेल्थ मिल जाएगा और आप धनी हैं, वो तो एक केस हो गया। लेकिन दूसरा केस ये भी है कि पैसे संबंधित चीज़ों में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है और उतना जल्दी कम्फर्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है, ज ज जो कि आपके हो सकता है बाकी लोग जो साथ में उनको हो गई, लेकिन आपको नहीं हो रही, तो वो एक चीज़ भी इसमें देखी जा सकती है। और शुक्र है कि यहाँ पर पापी ग्रह से पीड़ित हो, तो व्यक्ति कह लीजिए कि धार्मिक होते हुए भी अधर्म करता है, यानी कि एक चेहरा ओढ़े रहता है धर्म का और उसके नाम पर अधर्म करता है, ये भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है। फिर बात करते हैं वीनस इन 10th हाउस कि अगर शुक्र 10वें भाव में होगा तो क्या फल हो सकता है। देखिए कि सबसे पहले जो शब्द आया है सम्मानित, यानी कि लोगों में अगर 10वें भाव में शुक्र होगा तो लोग आपका सम्मान करते हैं, ये देखा गया है। लोग आपको पसंद करने वाले होते हैं, इज्जत मान सम्मान आपको मिलती है। ऐसे लोग सफाई पसंद लोग होते हैं, साफ सफाई रखना, हाइजीन मेंटेन करके रखना अपने, क्योंकि 10वें भाव में जब भी शुक्र होगा तो उस पे उसका लगन पे भी थोड़ा सा प्रभाव होता है। तो सैम को जो लोग एक होता नहीं है मॉडलिंग हो गया और इस तरीके के भी उसमें जाते हैं और कह लीजिए कि साफ सफाई रखना, परफ्यूम लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं, जो चमक धमक होती है उस चीज को भी ये लोग पसंद करते हैं। बड़े काम की सोच, यानी कि आपकी सोच कुछ बड़ा करने की होती है, क्योंकि ये दशम भाव करियर का भी होता है, तो अगर शुक्र इसमें जाएगा तो ये देखा जाता है कि कुछ अलग हटके कुछ बड़ा करने की सोच आपकी होती है। सुकर्म करने वाला, अगर 10वें भाव में शुक्र होगा तो क्योंकि 10वां भाव कर्म का होता है, तो अगर 10वें भाव में शुक्र होगा तो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा, नैतिक कर्म करने वाला होगा, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, तो ये भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है। आपका कार्यक्षेत्र जो भी आपका करियर है वो स्त्रियों से जुड़ा हो सकता है, यानी कि उसमें फीमेल वर्कर ज्यादा हो सकते हैं, किसी फीमेल प्रोडक्ट संबंधी चीज की कंपनी में आप काम कर सकते हैं, ये भी इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। या हो सकता है कि करियर में आपको फीमेल्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला हो, तो वो चीज भी देखा जा सकता है। ऐसे लोग गाड़ियों के शौकीन होते हैं, ड्राइविंग करना इनको बहुत पसंद होता है, मतलब मैंने देखा है कि 60 एज क्रॉस कर गई है तब भी ड्राइवर होते हुए भी कभी कभी मन कर रहा है ड्राइविंग करने का, ये इस तरीके के केसेस देखे गए हैं। तो वो भी एक चीज है, क्योंकि यहाँ से शुक्र चौथे को देखेगा तो वो भी एक बात है। चमकदार और आकर्षक, यानी कि आकर्षित लोग होते हैं, जाहिर सी बात है सुंदर होते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन ये अगर शुक्र लग्न में होगा तो ज्यादा लगेगा, 10वें में है तो भी यहाँ से भी उसको वो, क्योंकि लग्न पे कुछ हद तक प्रभाव डालेगा, तो वो भी है। कुछ अलग हटके करना पसंद होता है, कह लीजिए कि थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ हटके करें, लोगों से जो उनके साथ के जो लोग हैं उनसे कुछ अलग हटके करना पसंद होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स ब्रेक करना चाहते हैं। तो वो एक चीज है। समाज को सामंजस्यपूर्ण बनाता है, कहने का मतलब है कि पूरे समाज को एक तरीके से ये व्यक्ति जोड़ के रखने वाला होता है। अ, जो भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी के बीच में झगड़ा है तो वो आपके पास आना पसंद करेंगे कि आप भाई इससे चलो सुलझा लेते हैं, ये सुलझा देगा, तो एक तरीके से ये भी इससे भी जोड़ के देखा जा सकता है। खुश रहने वाले होते हैं, कोई भी चीज अगर कुछ करेंगे तो वो सबको देना, मिल बांट के खाना पसंद करते हैं। कंसल्टेंट होना, टीचर होना, ह्यूमन अफेयर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, इन चीजों में एक तरीके से करियर हो सकता है इनका, कि आप किसी को समझा रहे हो, कोई टीचर हो, और टीचर टीचर में भी बच्चे आपको बहुत पसंद करेंगे, ये भी इसमें भी देखा जाता है। ह्यूमन अफेयर, रिलेशनशिप, इनसे संबंधित चीजों को, में कोई करियर, कोई आर्ट्स का करियर हो गया, एक्टिंग, ड्रामा, मीडिया फील्ड हो गई, या म्यूजिक हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, ये सब चीजें भी शेरो शायरी से जो इस सब से भी जोड़ के देखा जा सकता है। फिर एक शब्द आया, यदि पाप प्रभाव हो, मान लीजिए कि शुक्र यहाँ पर किसी पापी के साथ पीड़ित हो, तो शराब, पेट्रोल, ऐसे काम जो कि थोड़ा-सा लीगल ना हो, इल्लीगल हो, इस तरीके का भी वर्क हो सकता है, अगर शुक्र यहाँ पर पापी ग्रहों के साथ बैठा हो तो। फिर अब बात करते हैं वीनस इन 11th हाउस की, अगर शुक्र 11वें भाव में होगा तो क्या हो सकता है? देखिए कि ये दिखाता है कि आपकी जो इनकम है वो जल्दी से शुरू हो सकती है। छोटी उम्र से ही आपने कमाना शुरू कर दिया हो, या तो किसी मजबूरी की वजह से, या फिर कुछ ऐसा काम आपने स्टार्ट किया हो कि जो कि जल्दी से सफल हो जाए, तो ये भी जोड़ के देखा जा सकता है। फिर एक लाइन आई है, कामुक इच्छाओं में वृद्धि।
देखिए, अगर शुक्र 11वें में होगा क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो उसके ट्रेट बढ़ जाते हैं। तो शुक्र भी एक तरीके से कामुकता से जोड़ के देखा जा सकता है, तो यौन इच्छाओं में यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस व्यक्ति होता है, बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है अपनी लाइफ में। वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये तो बाकी ग्रहों से पता चलेगा, लेकिन ये देखा जाता है उसकी सोच होती है कि वो बड़ा करे, आगे बढ़े निरंतर आगे बढ़ता रहे, किसी छोटी चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं होगा। एक चीज़ हासिल करेगा फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहना पसंद करेगा। अत्यधिक रोमांटिक ये भी देखा जाता है अगर शुक्र 11वें भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा क्योंकि यहाँ से वो पंचम भाव को शुक्र देखेगा तो उस वजह से भी है क्योंकि पाँचवा भाव लव अफेयर्स रोमांस का होता ही होता है। एक से ज़्यादा विवाह की संभावना भी इसको भी यहाँ पर शुक्र बल देता है क्योंकि अगेन शुक्र विवाह का कारक है तो शुक्र जैसे अगर 11वें में आएगा तो अगेन उसका कारकत्व वृद्धि हो जाएगी। तो इसकी संभावना को बल देता है ये ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का 2 विवाह हो जाए इसका ध्यान रखिएगा। स्त्री से लाभ अगर ये बहुत देखा है मैंने अगर शुक्र 11वें भाव में हो तो आपको फीमेल बहुत सपोर्ट करती हैं करियर के उसमें और बाकी चीज़ों में। ये देखा जाता है कई फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं आपकी। तो ये देखा जाता है शुक्र अगर 11वें भाव में हो तो फीमेल से सपोर्ट मिलता है। व्यवहारिक ज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास अच्छी होती है। थोड़ा भी पढ़ा है लेकिन कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, लगाना है, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये चीज़ एक देखी जाती है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है क्योंकि यहाँ से शुक्र पंचम भाव को देखेगा तो उसकी बुद्धि में भी उतना संचय नहीं रहता है। वो अच्छी बुद्धि होती है उसके पास। और एक यहाँ पर सब लाइन है ये बिग फ्रेंड सर्कल यानी कि आपका जो मित्रों का गुण है, जो फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी बड़ा हो सकता है। हालाँकि उसमें कितने लॉयल लोग रहेंगे इस पे एक संचय होता है, लेकिन आपसे हो सकता है काफ़ी आपने रिच लोगों से फ्रेंडशिप कर रखी हो, अपने से अपोजिट जेंडर के लोगों से फ्रेंडशिप कर रखी हो, तो ये चीज़ भी इसमें देखी जा सकती है। फिर एक लाइन आई है जीवन साथी से लाभ। शादी के बाद नौकरी में प्रमोशन या कुछ पैसे या कुछ लाभ मिलते हुए भी देखा जा सकता है। फिर संसाधन होने के बावजूद असंतुष्टि, अब ये लाइन कहाँ से आ गई? अभी तक तो हम इतनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन फिर ये क्यों लिखा हुआ है कि अ, सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सैटिस्फाइड नहीं होता है, असंतोष होता है उसके मन में। देखिए शुक्र जो है ना वो अगर जब भी 4 8 12 भाव से 1 भाव पीछे बैठता है, तो वो 4 8 12 भाव देखिए भोग का भाव होता है। तो अगर ये 12वें भाव से शुक्र क्योंकि 1 भाव पीछे बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो 12वें भाव में थोड़ी-सी कमी कर रहा है, ठीक है? और कह लीजिए कि वो एक होता नहीं कि व्यक्ति के पास बहुत कुछ है लेकिन वो उसको खर्च नहीं कर पा रहा है, भोग नहीं पा रहा है यानी कि गन्ना है लेकिन उसके पास दाँत नहीं है खाने को। तो ये एक तरीके से इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि कई सारी चीज़ें होने के बावजूद व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट महसूस कर रहा है, उसको वो प्लेज़र नहीं फ़ील हो पा रहा है। तो ये भी थोड़ा-सा यहाँ पर देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 11th हाउस में लेकिन अगर शुक्र है तो ये काफ़ी अच्छा है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपका हाँ, अगर लग्नेश होकर के है 11th हाउस में, तो फिर कह लीजिए कि थोड़ा-सा व्यक्ति बीमार हो सकता है। ये भी एक चीज़ है कि तबीयत खराब होने में उसको देखा जा सकता है। फिर बात करते हैं वीनस इन 12th हाउस की। अगर शुक्र 12वें हो तो 12वें भाव में हो तो क्या हो सकता है? ये आपने बहुत सुना होगा 12वें का शुक्र बहुत अच्छा होता है। नो डाउट थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन इसकी भी हर ग्रह की अपनी कमी-खामी है, इसकी भी कुछ ना कुछ होगी। तो इस पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो लाइन आई है ये बहुत देखने को मिला है। हालाँकि कुछ मामलों में डायरेक्टली लगाने से बचिएगा, लेकिन अधिकतर मामलों में आपको दिखेगा कि व्यक्ति कह लीजिए कम्फर्ट लवर होगा, थोड़ा-सा विलासी प्रवृत्ति का होगा। विलासी से ज़्यादा कह लीजिए कि आप खर्चीला होगा, खर्च करना पसंद करेगा, चीज़ों को कंज़्यूम करना पसंद करेगा, कोई भी चीज़ खरीदेगा उसका उसका जो प्लेज़र है उसको फ़ील करेगा, ठीक है? एक होता नहीं है कि आपने अपने पैसे कमाए फिर उसको खर्च किए, अब आप उस भोग को भोग रहे हैं, यानी कि उस कम्फर्ट को एन्जॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है और उसकी जो एक्सट्रीम साइड हो सकती है, नेगेटिव साइड कह लीजिए कि व्यक्ति स्त्रियों में रत रह सकता है, वो किसी नशे की उसको लत लग गई है, तो इस तरीके से इसकी एक्सट्रीम साइड को भी आप जोड़ के देख सकते हैं। अत्यधिक खर्चीला देखिए 12वें भाव में जो भी ग्रह होता है ना, व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को लोगों में दिखाता है क्योंकि 12वाँ भाव
व्यय का होता है। तो आप अगर शुक्र जैसा ग्रह है तो आप लोगों को दिखाएँगे कि आप कितना अमीर हैं और वो ऑटोमेटिक शो होगा। तो आप आपके खर्चे बढ़ जाएँगे और आप अत्यधिक खर्च करेंगे, कंजूस व्यक्ति नहीं होगा, ये है। लोग आपसे पैसा बहुत माँगते हैं। हाँ, देखिए शुक्र जब भी 12वें भाव में अगेन जब आप अत्यधिक खर्चीले होंगे तो लोगों को लगेगा आपके पास पैसा बहुत है। तो लोग आपसे पैसा बहुत माँगने आएँगे और कई बार ये भी देखा गया है आपके पैसे मर सकते हैं। यानी कि वो आदमी लेके गया और फिर वो दिया ही नहीं। लेकिन स्टिल आप उससे हमेशा रिच रहेंगे। इसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा देने से, दान धर्म करने से बचिए। वहीं पर दीजिए जहाँ पर आप वास्तव में उसको ज़रूरत हो। व्यक्ति क्रिएटिव होता है, कह लीजिए कि किसी भी चीज़ को बनाना हो, कोई वस्तु हो पुरानी खराब हो गई उसको नया करना हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से उसमें आता है, वो उस चीज़ को करना जानता है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है जो कढ़ाई किया करते हैं, पुराने सामान को नया उसपे कुछ डिज़ाइन डिज़ाइन बना देना, तो ये भी देखा जाता है। फिर एक शब्द है गुड ऑब्जर्वर, यानी कि ये लोग कह लीजिए कि लोगों को देखते बहुत अच्छे से हैं, ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करते हैं। इनको इनको परख होती है कि अगला व्यक्ति क्या चाह रहा है, क्या उसके अंदर है, ये इनका नज़रिया ऐसा होता है कि उसको ये भाँप लेते हैं। तो ये ऑब्जर्व बहुत अच्छे से चीज़ों को करते हैं कि चाहे कोई समस्या हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसका उसका उसके उसके मन में क्या चल रहा है, ये लोग उस चीज़ को जानने वाले होते हैं। फिर लोगों का प्रिय, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। अगेन जो व्यक्ति खर्चीला होगा, जो व्यक्ति पैसों को खूब खर्च करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग उसको पसंद करेंगे ही। लेकिन और भी आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस वज़ह से भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। लोग आपके साथ होते हैं, आपको लाइक करते हैं, ये भी देखा गया है। मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी चीज़ को मैनेज करना हो, कह लीजिए कि कोई कोई परेशानी है, ठीक है? लोग आपको बुलाएँगे, आप उस चीज़ को एकदम अच्छे से मैनेज कर देंगे। तो इनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है, कोई भी परेशानी हो उसको मैनेज करने में बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ा-सा आलसी भी बनाता है शुक्र अगर 12वें भाव में हो तो आप कह लीजिए कि एक होता नहीं है पड़े हैं, उठ ही नहीं रहे, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, तो वो आलस भी कई बार शुक्र यहाँ पर दे देता है। और पीड़ित हो तो नेत्र संबंधित रोग, यानी कि आँखों पे चश्मा लगा है या आँख में कोई चोट लग गई हो तो आँख को संबंधित रोग भी देखा जाता है कि आपको हो सकता है। फिर असाधारण रूप से आध्यात्मिक, इसका क्या मतलब हुआ कि आप अगर रिलीजियस वे में शुक्र यहाँ पर आपको अच्छा फल दे रहा है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से अध्यात्म और स्पिरिचुअल की ओर जा सकते हैं और ईश्वर से कनेक्टिविटी इनकी अच्छी देखी जाती है, उस ओर ये आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी कह लीजिए कि बहुत अच्छे उसमें देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति विनम्र होता है, उदार होता है, लोगों की मदद करने वाला होता है। कोई अगर लाचार व्यक्ति वास्तव में है तो आप वैसे तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा दिल खोलने से पहले देख लीजिएगा कि वास्तव में वो पर्सन नीडी है, उसको ज़रूरत है या फिर नहीं है। आध्यात्मिक सुखवादी अगेन वही चीज़ है कि मतलब ईश्वर से कनेक्ट करने में यदि शुक्र रिलीजियस टेंडेंसी की ओर आपको लेके जा रहा है, तो वो इनको आसानी होती है और वो व्यक्ति उसमें सुखी महसूस करता है। जैसे कुछ लोग होते नहीं है कि आप कितना भी कर लीजिए, क्या मज़ा आ रहा है पूजा-पाठ में, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है तो लग रहा है। तो वही चीज़ है ना कि उसको उस सुख की अनुभूति होती है। हो सकता है आपको ना हो, लेकिन जिनका शुक्र 12वें में उसको वो चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ देखी जाती है। असाधारण रूप से रचनात्मक और कलात्मक कह लीजिए कि व्यक्ति के अंदर कुछ एक कला आर्टिस्टिक टेंडेंसी या क्रिएटिविटी ऐसी होती है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। आप मतलब कह लीजिए कि थोड़ा-सा नॉर्मल नहीं है, हटके हैं। तो वो चीज़ भी कुछ लोगों में देखी जाती है कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से आपने किसी चीज़ को बना दिया या कुछ कर दिया, लोगों को बहुत पसंद आया। तो वही चीज़ है कि थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण भी इसमें देखा जा सकता है। अब यदि यहाँ पर शुक्र अफ़्लिक्शन में है, यानी कि पीड़ित है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, 2 पाप ग्रहों के साथ है, उसका पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर यौन सुख में कमी आ सकती है। यानी कि व्यक्ति को वो प्लेज़र नहीं मिल रहा है जो वो चाह रहा था, जिस सुख का वो भोग करना चाह रहा था। एक होता नहीं कि व्यक्ति सेक्सुअल रूप से सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो चीज़ है, उसमें कमी आ सकती है। खर्च का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, आपने इतना खर्च कर दिया कि अब आपके खुद के खर्चे मैनेज नहीं हो रहे, तो वो भी देखा जा सकता है। उपेक्षित यानी कि कितना भी करने के बावजूद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप लोग सिर्फ़ आपसे मतलब के लिए मतलब रखते हैं, अपने काम के लिए मतलब रखते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। तो व्यक्ति थोड़ा-सा उपेक्षित महसूस करता है, हीन भावना उसके अंदर आ जाती है, ये भी एक चीज़ है। और अगर शुक्र जैसे मान लीजिए राहु ग्रह से पीड़ित हो, इस तरीके का और भी इसमें कुछ टेंडेंसी दिखी जाती है कि व्यक्ति भोग-विलास में रत हो जाता है कि वो जैसे एक होता नहीं कि भाई इस संसार में बाकी चीज़ें भी हैं, अगर आप सिर्फ़ प्लेज़र, यौन सुख और इस स्त्री सुख
में पढ़ कर के सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों का ध्यान देंगे तो फिर कह लीजिए कि आप बाकी चीज़ों पे नहीं ध्यान दे पाएँगे और मतलब जैसे घर की समस्याएँ कुछ दूसरी हैं, आपको पड़ी है कि आपके जीवन में प्रेम नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हो। वैसे 12वें में शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। तो ये कुल मिलाकर के शुक्र के बारे में अलग-अलग भावों में फल था। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आपको कह लीजिए कि शुक्र के साथ अलग-अलग ग्रह बैठे हों, इसका फल जानना हो कि जैसे मान लीजिए जिन-जिन हाउसेस की मैंने बात की कि शुक्र वीनस इन सेकंड हाउस तो अगर वीनस के साथ कोई और ग्रह बैठा हो, इसके बारे में भी आपको जानना है, तो एक पूरी-पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप उस पे विज़िट कर सकते हैं और उसमें अलग-अलग वीनस के अलग-अलग हाउसेस में डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं और विथ एवरी ग्रह यानी कि अलग-अलग प्लैनेट के साथ बनाया हुआ है कि अगर शुक्र चौथे में तो उसके साथ सूर्य बैठे तो क्या होगा, गुरु बैठे तो क्या होगा, मृत्युक बैठे तो क्या होगा, तो वो आप देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।